नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिलिस्मी स्टोरी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब से इस कहानी का एक नया एपिसोड हर दिन आएगा, बिना किसी दिन की छुट्टी के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छोटू की कहानी का आज का एपिसोड। एक जबरदस्त हमला हुआ, एक लाजवाब हत्या। छोटू ध्रुव के भाले के एक ही वार से काली बाढ़ वाली कृमि की जान निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो नरक के देवता का भाला सचमुच किसी ऐसे नरक के देवता को जगा गया हो जो मौत का राजा था और जीवित लोगों की आत्माओं को ले जाने वाला था। छोटू ध्रुव ने उस विशाल शरीर को देखा और उसके मन में आत्मविश्वास और गर्व भर गया। जैसे ही वह इस हमले के लिए तैयार हो रहा था, उसके अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया था, मानो कोई अंदरूनी शैतान उसे रोक रहा हो। अगर वह पीछे हट जाता तो निश्चित रूप से बाद में उसकी तरक्की में मुश्किलें आती। एक डरपोक नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की कठोर और अटल शक्ति को कैसे काबू कर सकता है? नरक को दबाने के लिए हिम्मत और क्रूरता चाहिए होती है, और सिर्फ एक ऐसे निडर योद्धा का दिल ही शैतान देवताओं को डरा और नियंत्रित कर सकता है। जरा सा भी पीछे हटने से कोई डरपोक बन सकता है, लेकिन ध्रुव डरपोक नहीं था। उसने अपनी साधना में एक जरूरी पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया था और उसे काफी अच्छा इनाम मिला था। अपनी ताकत को इकट्ठा करने के बाद उसने एक बहुत तेज हमला किया, जिससे उसकी पूरी ताकत चरम पर पहुंच गई और उसमें गहरा आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। उसका तेज मौलिक स्तर पर बदल रहा था। साफ तौर पर नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति की असली ऊर्जा ने उसे अपना मान लिया था और उसे स्वीकार कर लिया था। पहले उसकी असली ऊर्जा स्थिर थी और कभी भी बाहर निकल सकती थी, इसलिए उसे काबू करना भी मुश्किल था। लेकिन अब बातें अलग थीं। मिसाल के तौर पर अब वह 4 मौसम वाली तलवारबाजी का इस्तेमाल सख्ती या नरमी से कर सकता था। वह बिल्कुल तपे हुए लोहे जैसा बन गया था। यह कोई बुरा दानव कोर नहीं है। बदकिस्मती से यह सिर्फ एक बाढ़ वाली कृमि है, कोई ड्रैगन नहीं। मुझे हैरानी है कि ड्रैगन कितने ताकतवर होते होंगे। उसने दानव कोर की तरफ देखा, जो एक पारदर्शी चांद की तरह दिख रहा था, धीमी रोशनी से चमक रहा था और उसके चारों ओर के अंधेरे पानी को रोशन कर रहा था। उसके चारों तरफ सब कुछ बहुत शांत था। ऊर्जा में रत्ती भर भी हलचल नहीं थी। जिस पल काली बाढ़ वाली कृमि मरी, उसने उस विशाल जानवर की अजीबोगरीब असली ऊर्जा और जीवन शक्ति को अपने नर्क की भट्टी में खींच लिया, जिससे तुरंत बुलबुले उठने लगे। पालथी मारकर बैठते हुए उसने उस अजीबोगरीब असली ऊर्जा को लिया और उसे उस चीज में बदल दिया जिसकी उसे जरूरत थी। आमतौर पर एक काली बाढ़ वाली कृमि के मरने से असली ऊर्जा का धमाका होता है, जो काफी दूर तक हलचल पैदा करता है। लेकिन अपनी नर्क की भट्टी के साथ वह उसे तुरंत सोखने में कामयाब रहा। असली ऊर्जा एक काले ड्रैगन की तरह हो गई, जो उसकी मध्य रेखाओं से होकर 3 बार घूमी, फिर गिर गई और सोख ली गई। अचानक ध्रुव को लगा कि उसके खून में ड्रैगन जैसी कोई ताकत है, जो उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में भी समा गई है। यह ऊंचे आसमान तक उड़ने या गहरे समुद्र के तल तक डूबने की ताकत जैसी थी। वह अपनी त्वचा के जरिए पानी में घुली हवा को भी सोख सकता था। इस वक्त तक उसे पानी के अंदर जिंदा रहने और सांस लेने के लिए असली ऊर्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। वह लगभग एक समुद्री जीव जैसा था। इस तरह एक इंसान को काली बाढ़ वाली कृमि की असली ऊर्जा को सोखने का फायदा मिला। कुछ और वक्त बीतने के बाद ध्रुव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। न सिर्फ वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, बल्कि उसकी असली ऊर्जा और साधना का स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। कुछ पल पहले किया गया हमला सच में उसका सबसे बड़ा हमला था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो फनायरा, मेरा ये वार तुम्हें जवाब देने से पहले ही खत्म कर देगा। तुम बस इंतजार करो। सच में उसे पूरा भरोसा था कि डेमी इमोर्टल एकेडमी में बहुत कम ही बेहतरीन योद्धा इससे बच सकते हैं। अभी वह सिर्फ एक दूसरा दर्जे का लाइफ सीजर था, और फिर भी अगर वह काफी तेजी से हमला करे तो यकीनन एक अनुभवी लाइफ सीजर को भी मार सकता है या घायल कर सकता है, जिसने 6 बार लाइफ सीजिंग की थी। मुझे और ज्यादा काली बाढ़ वाली कृमियां ढूंढने की जरूरत है। इसी के साथ वह एक काली परछाई बन गया, जो काले सागर के पानी में मिल गई थी। अलग अलग पहाड़ों और नालों में घूमते हुए वह एक बेहतरीन शिकारी की तरह था। उसे बस अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना था, फिर उसे उस हैरतअंगेज हमले में छोड़ना था और वह किसी भी दुश्मन की जान ले सकता था। 1 घंटे बाद वह क्रिस्टल के महल के बहुत करीब पहुंच गया था। एक जगह पर, एक खास तौर पर गहरी खाई में, वह 2 विशाल बाढ़ वाली कृमियों के पास आया, जो दोनों ही लाइफ सीजिंग के स्तर पर थीं। ऐसे एक बाढ़ वाली कृमि को बिना किसी की नजर में आए मारना मुमकिन था, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 2 को नहीं मार सकता था। यह बिल्कुल नामुमकिन था, और इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। धीरे धीरे मगर यकीनी तौर पर वह आगे बढ़ता गया और जो भी उसके सामने आया उसे मारता गया। अपने हाल ही में हासिल किए ज्ञान की वजह से वह अब नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के नरम और कठोर दोनों पहलुओं का इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसके लिए ध्यान से बचना और भी आसान हो गया था। इसी तरह
उसके नर्क के देवता वाले कवच को नरम किया जा सकता था, जिससे वह बिना किसी पहचान के पानी में फिसल सकता था। कुछ ही वक्त में उसे एक और बूढ़ी काली बाढ़ वाली कृमि पानी के नीचे की नदी में खेती करते हुए मिली। साफ तौर पर यह एक जरूरी मोड़ पर थी और बस दूसरे दर्जे की लाइफ सीजिंग तक पहुंचने वाली थी। हैरानी की बात यह थी कि काली बाढ़ वाली कृमि ये नग्नि की कई परतों से ढकी हुई थी। यह अपनी असली ऊर्जा को सुधारने के लिए ये नग्नि शरीर शोधन का अभ्यास कर रही थी और फिर माध्यमिक जीवन ग्रहण के लिए अपनी सफलता हासिल कर रही थी। स्वर्ग सच में मेरी मदद कर रहा है। ध्रुव नदी में फिसल गया और विनाशकारी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाने लगा। इसमें कोई रहस्य नहीं था। काली बाढ़ वाली कृमि पर हमला होते ही वह तुरंत गिर गई और हालांकि उसकी असली ऊर्जा बाहर निकल गई, लेकिन उसे नर्क की भट्टी ने अपने अंदर खींच लिया। एक और चांद जैसा दानव कोर ध्रुव की हथेली में तैर गया। यह ऊर्जा का ऐसा स्तर था जो अब तक दूसरी काली बाढ़ वाली कृमियों से मिली किसी भी ऊर्जा से कहीं ज्यादा था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि वह इसके लिए तैयार था और तुरंत काबू पाने और इसे अपने शरीर और खून में मिलाने के काम में लग गया। जल्द ही अजीबोगरीब असली ऊर्जा उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत और ऊर्जा से भर रही थी। वह सच में देख सकता था कि कैसे उसके प्लैटिनम खून के अंदर ड्रैगन जैसी तस्वीरें थीं। इसलिए जब भी मैं इनमें से किसी एक काली बाढ़ वाली कृमि को मारता हूं और उसके दानव कोर को सोखता हूं, तो मुझे इसकी अजीबोगरीब असली ऊर्जा का कुछ हिस्सा मिलता है। यह सच, काली बाढ़ वाली कृमि ये नग्नि की कई परतों से ढकी हुई थी। यह अपनी असली ऊर्जा को सुधारने के लिए ये नग्नि शरीर शोधन का अभ्यास कर रही थी और फिर माध्यमिक जीवन ग्रहण के लिए अपनी सफलता हासिल कर रही थी। स्वर्ग सच में मेरी मदद कर रहा है। ध्रुव नदी में फिसल गया और विनाशकारी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाने लगा। इसमें कोई रहस्य नहीं था। काली बाढ़ वाली कृमि पर हमला होते ही वह तुरंत गिर गई और हालांकि उसकी असली ऊर्जा बाहर निकल गई, लेकिन उसे नर्क की भट्टी ने अपने अंदर खींच लिया। एक और चांद जैसा दानव कोर ध्रुव की हथेली में तैर गया। यह ऊर्जा का ऐसा स्तर था जो अब तक दूसरी काली बाढ़ वाली कृमियों से मिली किसी भी ऊर्जा से कहीं ज्यादा था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि वह इसके लिए तैयार था और तुरंत काबू पाने और इसे अपने शरीर और खून में मिलाने के काम में लग गया। जल्द ही अजीबोगरीब असली ऊर्जा उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत और ऊर्जा से भर रही थी। वह सच में देख सकता था कि कैसे उसके प्लैटिनम खून के अंदर ड्रैगन जैसी तस्वीरें थीं। इसलिए जब भी मैं इनमें से किसी एक काली बाढ़ वाली कृमि को मारता हूं और उसके दानव कोर को सोखता हूं, तो मुझे इसकी अजीबोगरीब असली ऊर्जा का कुछ हिस्सा मिलता है। ये सच में काफी फायदेमंद है। मुझे लगता है कि चूंकि मैं अभी माइनर कॉस्म दुनिया में साधना नहीं कर सकता, इसलिए मैं दुनिया को शैतानों और राक्षसों से आजाद करके आगे बढ़ूंगा। कुछ असली ऊर्जा बाहर भेजकर उसने बाढ़ वाली कृमि के रेशों, चमड़ी, हड्डियों और सींगों को अपनी अंगूठे की अंगूठी में इकट्ठा कर लिया। ऐसी चीजों का इस्तेमाल कवच और हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि वह उन्हें अच्छी खासी मेरिट पॉइंट के बदले में एकेडमी को सौंप सकता था। साफ तौर पर वह उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देगा। ये बहुत बुरा है कि एकेडमी में मेरे भाई इन दानव कोर से उस तरह फायदा नहीं उठा सकते जिस तरह मैं उठा सकता हूँ। शायद मुझे उनके लिए एक महान व्यक्ति की मदद खरीदने के लिए मेरिट पॉइंट के बदले में उन्हें सौंप देना चाहिए। ये काली बाढ़ वाली कृमियाओं दरअसल लाइफ सीजिंग के स्तर के लिए छिपे हुए खजाने थीं और अपनी नरक कुचलने वाली गॉड मैमथ की ताकत के साथ ध्रुव असल में उन सभी खजानों को अपनी मर्जी से ले सकता था। फिर से हरकत में आते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। इस वक्त उसकी चमक काले सागर के इतने करीब थी कि वहां मौजूद कोई भी प्राणी उसे देख नहीं सकता था, जैसे जमीन पर मौजूद लोग हल्की हवा के झोंके को नहीं देख पाते। दो जीवन छीनने वाली काली बाढ़ वाली कृमियों के उसके हाथ में आ जाने से ध्रुव अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया था। विज, एक और काली बाढ़ वाली कृमि को उसके कुछ समझ पाने से पहले ही मार दिया गया। स्नैप! पानी के नीचे की एक नदी में एक बूढ़ा काला जलप्रपात मारा गया और उसके खून की एक बूंद भी बाहर निकलने से पहले ही गायब हो गई। ध्रुव की असली ऊर्जा पूरी तरह से अटूट लग रही थी। अब उसे अपनी असली ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल था और वह उसे अपनी मर्जी से बर्फ की तरह ठंडा या आग की तरह गर्म बना सकता था। पहाड़ों को लावा में बदलने की ताकत रखना किसी आम लाइफ सीजर के बस की बात नहीं थी। एक एक करके उसने बिना किसी को दिखाई दिए जीवन छीनने वाली काली बाढ़ वाली कृमियों का वध कर दिया। वह अंधेरे पानी में मौत के देवता की तरह था, नरक का राजा जो अपना हक वसूलने निकला था। लगातार 5 ताकतवर काली बाढ़ वाली कृमियों को मारने के बाद ही उसे अपनी सांस लेने के लिए एक पल के लिए रुकना पड़ा। यहाँ तक कि वह भी इस बात से थोड़ा हैरान था कि यह यात्रा कितनी असाधारण साबित हो रही थी। आखिरकार
क्या होता अगर कोई खतरनाक राक्षस डेमी इमोर्टल एकेडमी में घुस आता और इस तरह 5 बेहतरीन योद्धाओं को मार डालता? यकीनन उस राक्षस को मारने के लिए दुनिया के कोने कोने तक उसकी तलाश करने के लिए बड़े बड़े माहिर भेजे जाते। अगर राजा ब्लैक फ्लडवर्म को कभी पता चल गया कि वह ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही नहीं होगा? अचानक उसे किसी आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। क्या होगा अगर मैं किसी तरह से इस इल्जाम को फनायरा पर लगा दूं? आखिरकार उसके अंदर समुद्र देवता का खून है, वह भी मेरी तरह आसानी से इधर उधर घूम सकती है, यह बिल्कुल सही रहेगा। अपना मन बना लेने के बाद उसने क्रिस्टल की बनी काली बाढ़ वाली कृमि की गुफा की तरफ देखा, जो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। काश वह वहां जा पाता और हैंगिंग माउंटेन के बारे में कुछ रहस्य पता कर पाता। हालांकि यह देखते हुए कि वहां एक बड़े स्तर का राक्षस राजा था, यह बहुत खतरनाक होगा। जब वह यह फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, तो उसके चारों तरफ पानी में जोरदार लहरें उठने लगीं। यह कैसा शोर है, उसने सोचा। क्या कोई और भी राक्षस शैतानों को मारने के लिए काले सागर में घुस आया है? ध्रुव ने 5 काली बाढ़ वाली कृमियों को मार डाला था, जो जीवन छीनने के स्तर पर थीं, और 5 दानव कोर हासिल किए थे। यह यकीनन उसके 3 भाइयों को जीवन छीनने के स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए काफी था। जहां तक 2 और लोगों की बात है, उसने उन्हें अपनी नर्क की भट्टी में डाल दिया। उन्होंने अभी अभी जो ऊर्जा में उतार चढ़ाव देखा था, उसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कोर की शक्ति को सोखने पर ध्यान दिया। उनमें से हर एक का आकार लगभग एक इंसान के सिर जितना था, और वह चांद की रोशनी से चमक रहा था। साथ ही उसमें एक ऐसी तस्वीर थी जो चांद को निगलने वाली एक काली बाढ़ वाली कृमि जैसी लग रही थी। उन कोर में इतनी ताकत थी कि एक छोटे से शहर को भी तबाह किया जा सकता था, लेकिन अभी कोर के अंदर का सार नर्क की भट्टी से बदल गया था और ध्रुव के लिए ताकत बन गया, जो उसकी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत में मिल गया। जैसे ही ऐसा हुआ, उसके अंदर का 50वां कण जाग गया, जिससे उसे 50 प्राचीन मेगा मैमथ की ताकत मिल गई, और इसका मतलब था कि अब वह तीसरे दर्जे के जीवन ग्रहण में प्रवेश कर सकता था। हालांकि 2 काली बाढ़ वाली कृमि के दानव कोर को सोखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक मुश्किल में फंस गया है, जिसका मतलब था कि उसे अभी भी कुछ और वक्त चाहिए। अपनी साधना के आधार को स्थिर करते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सतह की ओर देखा, जो उसके द्वारा देखे गए उतार चढ़ाव का स्रोत था। उतार चढ़ाव के कारण अलग अलग समुद्री खाइयों में छिपी कुछ ताकतवर शक्तियां भी जाग उठीं। ध्रुव ने देखा कि जीवन छीनने के स्तर पर 100 से ज्यादा काले जल कीट पानी के नीचे की नदियों की गहराई से निकले और राक्षसी ऊर्जा को आजाद कर दिया, जो उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर बह रही थी। उसी वक्त विमान के बीचों बीच विशाल क्रिस्टल का महल ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो रोशनी से चमकने लगा। साफ तौर पर कोई बड़ी जादुई संरचना चालू हो रही थी। कितना अफसोस है, ध्रुव ने यह नजारा देखकर अपना सिर हिलाते हुए सोचा। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। अब ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो में घुसने की कोशिश करना उसके लिए पागलपन होगा। मुझे हैरानी है कि कौन सा माहिर आया है। क्या कोई सच में ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो पर हमला करने की कोशिश करने वाला है? क्या यह आदमी सच में राजा ब्लैक फ्लडवर्म से नहीं डरता? मुझे चुपके से भाग जाना चाहिए और सतह पर वापस आकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। पानी में ब्लैक फ्लडवर्म को फायदा होता है, लेकिन ऊपर यह उल्टा होगा। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह खिसक गया और फिर सतह की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसने अपने पंख फैलाए और फिर आसमान में ऊपर उड़ गया। पानी की ओर देखते हुए उसने देखा कि विशाल लहरें आगे पीछे उठ रही थीं। अलग अलग ऊर्जा कलाओं की वजह से पानी के बड़े बड़े खंभे सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में उछले और फिर वापस नीचे गिरने लगे। साफ तौर पर 2 बड़े माहिरों के बीच पानी के नीचे कोई बड़ी लड़ाई चल रही थी। अभी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब जब वह काले सागर से बाहर आ चुका था, तो उसे बस अपने शैतानी पंखों को फड़फड़ाकर किसी भी दुश्मन से बचना था जो उस पर हमला करने की कोशिश करता था। वह असल में अपनी मर्जी से आ जा सकता था। अचानक पानी का एक बड़ा बुलबुला बना, फिर फट गया, जिससे नीले कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक लंबा हारपून था। यह कोई ऊर्जा हथियार नहीं था, बल्कि यह असली था, और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था, जो दिखाता था कि यह सच में एक आध्यात्मिक हथियार था। यह ध्रुव द्वारा बनाए गए त्रिशूल से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और नीले वस्त्र पहने युवक अपने हथियार से भी ज्यादा ताकतवर था। अचानक उसकी असली ऊर्जा बाहर निकली और उसने एक नीले रंग का कवच और साथ ही शानदार पंखों की एक जोड़ी बनाई। इसके अलावा उसके अंदर से निकलने वाले कांपते हुए असली ऊर्जा के उतार चढ़ाव से ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग के नीचे सभी जल प्रवाहों को काबू करने में सक्षम था, चाहे बादल हों या बारिश या फिर काले सागर में छाई धुंध। यह युवक उन सभी को काबू कर सकता था। उसकी आभा तीसरे दर्जे के जीवन रक्षक कागरा से भी ज्यादा थी, जिससे ध्रुव मैनी फ्लावर पीक पर मिला था। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही 5 जीवन रक्षकों को मार डाला था।
इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह इतना बेफिक्र था कि वह काले सागर में घुस गया और काले जल प्रलयकारी कीटों से टक्कर लेने में कामयाब रहा। मुझे हैरानी है कि यह आदमी कहाँ से है। वह पानी वाली ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल करता है, यह पक्का है। जब ध्रुव ने उसकी जांच की तो नीली पोशाक पहने युवक ने 9 काली बाढ़ वाली कृमियों का सामना किया। उनका नेतृत्व एक बाढ़ वाली कृमि कर रही थी, जिसके कवच जैसे शल्क तेज रोशनी से चमक रहे थे। उसके 5 पंजे थे और मुड़े हुए सींग थे, जिससे वह लगभग एक काले ड्रैगन जैसा दिख रहा था। उसके सिर के ऊपर एक लड़का खड़ा था जिसने काले रंग की अंगरखी और पतलून पहन रखी थी, और उसके हाथ में 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड वाला परशु था। वह लड़का इंसान जैसी असली ऊर्जा का प्रकटीकरण नहीं था, बल्कि वह काली बाढ़ वाली कृमि की आत्मा द्वारा बनाया गया एक नया देवत्व था, जो उसे और ज्यादा ताकतवर बना रहा था। यह काली बाढ़ वाली कृमि का सरदार अविश्वसनीय है। सच में ध्रुव बता सकता था कि वह नीले रंग के कपड़े पहने युवक से कमजोर नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो में आसानी से घुस सकते हो, बदमाश? बाढ़ वाली कृमि ने कहा। क्या तुम जानते हो कि 72 गुफाओं के राक्षस राजा कितने ताकतवर हैं? तुम समुद्र राजा की सुनामी की साधना करते हो, है ना? यह समुद्र देवता एकेडमी की एक बेहतरीन तकनीक है जो तुम्हें समुद्र के राजा जैसा बनाती है। बदकिस्मती से तुम्हारे लिए मैं ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो के सबसे बेहतरीन साधना प्रतिभाओं में से एक हूँ। मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, तुम्हारी आत्मा को निकालूंगा और फिर तुम्हारी सारी तकनीकों को उससे निचोड़ लूंगा। सपने देखना छोड़ दो, तुम सन की शैतान। नीली पोशाक पहने युवक मुड़ा और फिर दूर चला गया। जहां तक 9 काली बाढ़ वाली कृमियों की बात है, उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वे समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां रेतीला रेगिस्तान एक बार फिर शुरू हो गया। ध्रुव ने पूरे समूह को रेगिस्तान में घुसते देखा। पूरे वक्त वह काले सागर की गहराई पर ध्यान लगाए रहा, यह देखने के लिए उत्सुक कि कहीं पौराणिक राजा ब्लैक फ्लडवर्म दिखाई तो नहीं देगा। हालांकि उसने कभी भी किसी पौराणिक तेज को महसूस नहीं किया। वह पहले भी बड़े बड़ों से मिल चुका था, जैसे कि पूर्वज हवा और बादल, और इसलिए वह ऐसे तेज को पहचान सकता था। और अगर उसे ऐसा कुछ भी महसूस होता तो वह पूरी रफ्तार से भाग जाता। हालांकि किसी वजह से राजा फ्लडवर्म कभी दिखाई नहीं दिया। शायद वह कहीं दूर था, या शायद वह साधना पर ध्यान दे रहा था और युवा पीढ़ी की हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था। काला सागर उत्तरी सीमांत रेगिस्तान के ठीक बीच में बसा था और अंतहीन टीलों, रेत के पहाड़ों और जोरदार तूफानों से घिरा हुआ था। एक खास जगह पर नीली पोशाक पहने युवक एक टीले पर उतरा। कुछ ही देर बाद काले बाढ़ के कीड़े आ गए। उनके चारों तरफ काली धुंध घूम रही थी। सरदार के अवतार के लिए उसने युवक को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें रेगिस्तान में बहला फुसलाकर कमजोर कर सकते हो? यह मत भूलो कि तुम भी पानी वाली ऊर्जा कलाओं की साधना करते हो। तुम भी हमारी ही तरह यहाँ पर सीमित रहोगे। तो क्या हुआ? मैंने कई बार जीवनदान पाया है। यहाँ मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम असल में कौन हो? मुझे अपना नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें मारने के बाद अपने बड़ों को इसकी जानकारी दे सकूं। महीश, सरदार ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे बारे में क्या? मैं अरमान हूँ, समुद्र देवता एकेडमी का खास योद्धा। हालांकि यह अरमान बहुत दबंग अंदाज में बोल रहा था, लेकिन वह सच में इतना अच्छा दिखता था कि वह खूबसूरती की हद तक पहुंच गया था। महीश जोर से हंसा। तो लगता है मैं महान राजा ब्लैक फ्लडवर्म के लिए एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। उन्हें हैंगिंग माउंटेन से दूध को एक खास योद्धा भेंट करना पसंद आएगा और मैं एक बड़ा इनाम कमाऊंगा। आंखें झपकाते हुए अरमान ने कहा। हैंगिंग माउंटेन से एक दूध ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो में है? वहां अभी राजा फ्लडवर्म के साथ? मुझे ऐसी कोई आभा क्यों नहीं महसूस हुई? महीश ठहाका मारकर हंसा। मुझसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो? खैर, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। महान ब्लैक किंग फ्लडवर्म यकीनन हैंगिंग माउंटेन से आए दूत का स्वागत कर रहे हैं। वे जमीन के नीचे की नदियों की गहराई में ट्रैगनाइजिंग ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ समुद्र देवता एकेडमी के लिए किसी मिशन पर आए हो, दूत के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुम्हें सिर्फ एक चीज मिलेगी, वह है जल्द मौत। ठीक है महीश, तुम राक्षसों के बीच सबसे बड़े माहिरों में से एक हो, है ना? आगे बढ़ो और अपना कदम उठाओ। इसके बजाय महीश ने ठंडी सांस ली और रेगिस्तान की रेत में देखने के लिए मुड़ गया। तुम कुछ वक्त से हमारा पीछा कर रहे हो, बदमाश। क्या तुम इस अरमान के दोस्त हो? वहां छिपने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें काफी पहले ही देख लिया था। थोड़ा हैरान होकर ध्रुव बाहर निकल आया, यह देखते हुए कि वह सिर्फ दूसरे दर्जे का जीवन छीनने वाला था। वह 5वें दर्जे के जीवन छीनने वाले अरमान और महीश के मुकाबले कुछ खास नहीं लग रहा था। बेशक वह जानबूझकर अपनी असली ताकत के असली स्तर को भी छुपा रहा था। चमकती आंखों से अरमान ने कहा, भाई, मैं तुम्हारे कपड़ों से बता सकता हूँ कि तुम डेमी इमोर्टल एकेडमी से हो। तुम मेरे साथ लड़ने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों ही मशहूर पुराने संस्थानों से हैं, इसलिए हम एक दूसरे को इन शैतानों से चोट नहीं पहुंचने दे सकते।
ध्रुव को अरमान के लफ्जों में जो दयालुता महसूस हुई उससे वह थोड़ा हैरान था। फनायरा और द्वाररक्ष जैसे लोगों के साथ अपने बुरे बर्ताव की वजह से वह सच में समुद्र देवता एकेडमी के योद्धाओं के बारे में काफी बुरी राय रखता था, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अरमान तुरंत उसकी रक्षा करने की पेशकश करेगा। 5वें दर्जे का जीवन छीनने वाला होने के नाते वह सच में दूसरे दर्जे के जीवन छीनने वाले किसी भी इंसान की रक्षा करने के लायक था। पहले से ही ध्रुव को यह अरमान पसंद आ गया था। भाई अरमान, तुम सही कह रहे हो। मैं डेमी इमॉर्टल एकेडमी से हूँ और मैं ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो से नरक के कीड़ों को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। तेजी से घूमते हुए वह उड़कर अरमान के पास खड़ा हो गया। शानदार ऊर्जा कला, अरमान ने तारीफ में सिर हिलाते हुए कहा। तुम मेरे पीछे रहो, इन जानवरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनमें से 9 ने मिलकर एक जादुई रचना तैयार की है जिसे 9 ड्रैगन्स फेटल स्ट्राइक एरे कहा जाता है। अगर मैं इसमें फंस गया तो मैं भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लगता है कि तुम दूसरे दर्जे के जीवन छीनने वाले हो, है ना? सावधान रहना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम बच नहीं पाओगे। रेगिस्तान में भी अगर तुम भाग गए तो ये 9 तुम्हें पकड़ लेंगे। महीश जोर से हंसा। एक छोटा सा द्वितीयक जीवन रक्षक, तुम क्या करने जा रहे हो? खैर, तुम दोनों डेमी इमोर्टल और सी गॉड इंस्टीट्यूट के योद्धा हो जिनके पास बेहतरीन तकनीकों तक पहुंच है। तुम्हें पता है क्या, मुझे वो तकनीकें चाहिए। इस बिंदु पर काले फ्लडवर्म में से एक ने कहा। इन 2 छोटे बदमाशों पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। बॉस महीश, चलो बस अपने 9 ड्रैगन घातक स्ट्राइक एरे के साथ हमला करते हैं। कोई रास्ता नहीं है कि वे इससे बच सकें। तुम सही कह रहे हो, संरचना तैयार करो। अफरा तफरी। महीश ने नीचे देखा जबकि अन्य 8 काले फ्लडवर्मों ने अपना मुंह खोला और सच्ची ऊर्जा के विस्फोटों को उगल दिया जो असंख्य झंडों के आकार में परिवर्तित हो गए। उन सभी पर नाचते हुए शैतानों की छवियां कढ़ाई की गई थीं। असली ऊर्जा के झंडे रेत में धंस गए जिससे लगभग 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बंद हो गया। इस तरह भागने के सभी क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गए। सावधान रहो भाई, अरमान ने कहा। 9 ड्रैगन घातक हमला सरणी वस्तुतः अभेद्य है। हालांकि जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ध्रुव ने कार्रवाई शुरू कर दी। सर। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, हवा को विकृत करने लगी जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। चौंक कर अरमान ने बुदबुदाया, क्या हो रहा है? एक क्षण बाद उसकी नजर एक भाले पर पड़ी जो पाताल लोक से आए किसी भूत देवता का लग रहा था, जो सीधे महीश में घुस गया। महीश एक रक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ था जो लोहे की तरह अभेद्य प्रतीत होता था, लेकिन ध्रुव का यह हमला मौत के प्रतीक की तरह था और उसकी सुरक्षा को आसानी से कुचल दिया, जैसे एक हथौड़ा बर्फ के टुकड़े को कुचल देता है। वूश! ऊर्जा क्षेत्र ढह गया और उसी समय हाथी के सिर और मानव शरीर वाली एक इकाई की छवि प्रकट हुई जिसकी सूंड आकाश में तारों को भी अवशोषित करने में सक्षम थी। एक ही सांस में उस इकाई ने सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जो अभी अभी बिखर गई थी। ध्रुव ने लाइफ सीजिंग स्तर पर 5 काले फ्लडवर्म को मार डाला था, और वह भी एक ही गोली से। और अब जिस तरह से उसने हमला किया उससे यह स्पष्ट था कि वह उस विधि से बहुत परिचित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महीश एक क्विनरी लाइफ सीजर था। वह भाला हमला कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वह कभी कैसे अनुमान लगा सकता था कि एकमात्र सेकेंडरी लाइफ सीजर इतनी ताकत से हमला कर सकता है कि उसका रक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र तुरंत नष्ट हो जाएगा। यह उस प्रकार का प्रहार था जिससे नरक के भूत देवता रोने लगते थे तथा स्वर्ग के अपमानित देवताओं पर न्याय की तलवार लटकती थी। जिस क्षण रक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र नष्ट हो गया, नारकीय देवता भाला महीश के पैरों में काले बाण के मैदान में घुस गया जिससे यह रक्त और घोर के बादल में फट गया। फिर भाला ऊपर की ओर मुड़ा और सीधे उस नवजात देवता की ओर बढ़ा जो स्वयं महीश था। वह नवजात देवत्व महीश के भविष्य के मानव रूप का भ्रूण रूप था और इसमें उसका दानव कोर भी शामिल था। एक दर्दनाक चीख के साथ वह विशाल चांद जैसा दानव कोर खुले में फट गया, जहां से वह भागने की उम्मीद में तेजी से भागने लगा। चांदी जैसी रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई जिससे वह वास्तविक चंद्रमा जैसा प्रतीत होने लगा और उसके चारों ओर का पूरा संसार शुद्ध चांदी में बदल गया। यह दानव कोर ध्रुव द्वारा अब तक एकत्र किए गए किसी भी अन्य दानव कोर से कहीं अधिक बड़ा था। इसकी तुलना में वे अन्य दानव कोर मिट्टी के ढेर के समान थे और यह एक विशाल रत्न के समान था। यह एक क्विनरी लाइफ सीजिंग स्तर का दानव कोर था। यह तथ्य कि ध्रुव एक ही बार में क्विनरी लाइफ सीजर को मार सकता है दुनिया के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को पूरी तरह से चकित कर देगा। अरे, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ताकतवर हो, कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। यह महीश की आवाज थी। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में मरा नहीं था। ध्रुव का हमला इतना विनाशकारी था कि उससे बचाव करना असंभव था। यह ऐसा प्रकार था जो किसी भी ब्लैक फ्लड वर्म को तुरंत खत्म कर सकता था जो प्राथमिक या द्वितीयक लाइफ सीजर थे। लेकिन महीश इतना शक्तिशाली था कि उसे एक ही वार से नहीं मारा जा सकता था। इससे उसे केवल गंभीर चोट ही लग सकती थी। वह एक ऐसा विशेषज्ञ था
जो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी जीवित रह सकता था। उसकी असली ऊर्जा हमेशा एक मानवीय आकार में वापस आ सकती थी और भाग सकती थी। वह चाहे तो अपने मांसल शरीर को त्याग कर किसी और पर कब्जा कर सकता था। धमाका। आश्चर्य की बात है कि नवजात देवत्व के विनाश से उत्पन्न शक्ति ने इतनी शक्तिशाली प्रतिध्वनि उत्पन्न की कि नारकीय देवता का भाला हिल गया। फिर नवजात देवत्व और दानव कोर काले फ्लडवर्म शरीर के टूटे हुए अवशेषों में विलीन हो गए, जिसने खुद को पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया। महिष का असली रूप वह विशाल काला बांध का कीड़ा था। वह जब भी सुविधाजनक होता था मानव रूप बनाए रखना पसंद करता था। यह वास्तव में कई उच्च स्तरीय दानवों के बीच एक कमजोरी थी। दानवों के विशेषज्ञों का मानना था कि मानव रूप बनाए रखने से उन्हें सम्मान मिलेगा, और वास्तव में दानवों के बीच सबसे अधिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति मनुष्य ही थे। दुर्भाग्य से महिष की नवजात दिव्यता क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसका काला फ्लडवर्म शरीर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अभी उसके पास खुद को ठीक करने के लिए साधना का अभ्यास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, इससे पहले कि वह वापस लड़ने के बारे में सोच सके। भाई अरमान, चलो, ध्रुव ने कहा। अगर हम महिष को मिटा देते हैं तो दूसरे नरकवासियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। कवच उसके शरीर को ढकने के लिए बाहर निकल आया और उसके पीछे उसके शैतान के पंख उगाए। उसके हाथ में फिर से नरकीय देवता का भाला बन गया, लेकिन इस बार बड़ा और लंबा। अब यह इतना शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमाओं को भी भेद सकता था। इसके अलावा भाले के अग्रभाग पर एक छोटा सा ब्लैक होल उत्पन्न हो गया, जिसने क्षेत्र का सारा प्रकाश सोख लिया। एक बार फिर एक और विशाल हमला हुआ, जिसके साथ एक विशालकाय जानवर की अद्भुत शक्ति भी थी। एक भाला प्रहार, केवल एक एकल भाला प्रहार। महिष ने अपने फ्लडवर्म पंजे से हमला किया और राक्षसों के लिए अद्वितीय विभिन्न प्रकार की मार्शल विद्याओं को उजागर किया। हालांकि कोई भी जटिल विविधता ध्रुव के भाले से बच नहीं सकी। भाले के पंजे में घुसने पर एक और दर्दनाक चीख निकली। फिर महिष ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब कुछ तोड़ दें। शैतानी फ्लडवर्म देवताओं को तोड़ता है। अमरों का वध करो और शैतानों को मार डालो। ड्रैगन राजा के 9 टुकड़े। इस भयानक शैतानी फ्लडवर्म एक क्विनरी लाइफसीजर से भारी मात्रा में ऊर्जा फूट पड़ी। उसने अपने अमर पूर्वज किसी भी काले ड्रैगन द्वारा बनाई गई तकनीक को मुक्त करने के लिए अपनी खुद की जीवन शक्ति को भी जला दिया। ड्रैगन किंग के 9 क्लीविंग्स। पहला विभाजन, नदियों को काटना। दूसरा विभाजन, समुद्र को विभाजित करना। तीसरा विभाजन, पहाड़ों को तराशना। चौथा विभाजन, सितारों को चकनाचूर करना। पांचवां विभाजन, शून्य को कम करना। छठा विभाजन, अमर को मिटाना। सातवां विभाजन, स्वर्ग और पृथ्वी को चूर्ण चूर करना। आठवां विभाजन, ब्रह्मांड को खंडित करना। नौवां विभाजन, एक महान दांव बनाना। कुछ ही क्षणों में महिष अचानक 9 प्रक्षेपणों में बदल गया, जो फिर एक साथ घूमकर सच्ची ऊर्जा की एक विशाल कुल्हाड़ी बना। फिर कुल्हाड़ी पीछे की ओर मुड़ी और आने वाले ध्रुव की ओर वार किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथ कुछ भी और सब कुछ नष्ट करने की शक्ति लेकर आया था। मरो, ध्रुव चिल्लाया। कुल्हाड़ी की शक्ति से पूरी तरह अवगत था और फिर भी थोड़ा सा भी डरा नहीं। तृतीयक जीवन ग्रहण, अजेयता में अपग्रेड। वह जानता था कि यह महिष की अंतिम चाल थी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाई और कुछ भी नहीं रोका। तुरंत क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा गति में आ गई। अनगिनत छोटे भंवर उभर आए, जिन्होंने तुरंत पहचानने योग्य रूप ले लिए। वहां शैतान भूत, जंगली जानवर, लपटें, बिजली के बोल्ट, विशाल आत्माएं और बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे नरक के द्वार खोल दिए गए हों और सभी प्रकार के राक्षस, शैतान, भूत और राक्षस बाहर निकल आए हों। साथ ही आग और ज्वाला जैसे अन्य कष्ट भी। तुरंत ही संपूर्ण क्षेत्र विनाशकारी शक्ति से भर गया। पूरी ताकत लगाकर ध्रुव ने खुद को तृतीयक जीवन ग्रहण के स्तर तक पहुंचा दिया था, और बेशक स्वर्ग और पृथ्वी ने उसका मुकाबला किया। इस प्रकार उसे लड़ने के लिए प्राण ऊर्जा के अनगिनत संकट उत्पन्न हुए। बेशक ऐसे कष्टों ने महिष को भी प्रभावित किया। सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा के विस्फोट के कारण ड्रैगन राजा के 9 दरारों द्वारा बनाई गई विशाल कुल्हाड़ी टुकड़ों में बिखर गई। जहां तक उसके विशाल जलकृमि शरीर का प्रश्न है, वह ढहने लगा। यह सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। यह कैसे हो सकता है? कितना विनाशकारी हमला! एक सेकेंडरी लाइफ सीजर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? क्या वह इंसान भी है? हरमान जो कुछ हो रहा था उससे इतना स्तब्ध था कि अब जाकर वह अपने आप को संभाल पाया। जब वह ध्रुव को ड्रैगन राजा के 9 दरारों से सावधान रहने की याद दिलाने वाला था, तो उसने देखा कि तृतीयक जीवन विनाश संकट अचानक उसके चारों ओर उभर आया। मुझे उन अन्य 8 बाढ़ के कीड़ों से छुटकारा पाना है। अरमानसी गॉड इंस्टीट्यूट का एक कॉन्क्लेव योद्धा था, जिसका मतलब था कि वह एक कुलीन योद्धा से भी ऊपर था। उसकी साधना का आधार गहन रहस्य में से एक था, और जब उसने कार्रवाई की तो इससे ऊर्जा की लहरें निकलीं जो एक समुद्री राजा की छवि में बदल गईं। यह कहना कठिन था कि यह किस प्रकार की इकाई थी, लेकिन जैसे ही यह दिखाई दी, अरमान ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।
एक प्राइमरी लाइफ सीजर ब्लैक फलड वर्म तुरंत फट गया। आखिरकार अरमान एक क्विनरी लाइफ सीजर था, इसलिए इस तरह के प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत नीचे थे। उस समय अरमान ने अपने भाले से वार किया, जिससे एक और काला फलड वर्म मारा गया। उनके पास अपने 9 ड्रैगन्स घातक स्ट्राइक एरे बनाने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही उनके नेता ध्रुव द्वारा घायल हो गए, वे हिलती रेत की प्लेट की तरह एकजुट हो गए। गर्जन! अनगिनत महत्वपूर्ण ऊर्जा संकटों के बावजूद ध्रुव बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय वह और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था। प्लैटिनम की रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, पवित्रता से भरा हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कई स्वर्गों से आए देवताओं का एक समूह सभी प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए आया हो। जहां कहीं भी वह प्लैटिनम प्रकाश चमकता था, वहां जीवन ऊर्जा संबंधी कष्ट गायब हो जाते थे। जहां तक उसके नारकीय देवता भाले की बात है, वह बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता गया जब तक कि वह एक पवित्र वस्तु नहीं बन गया। फिर एक ही वार में उसने महिष को छुरा मार दिया। महिष के भागने पर हर जगह खून फैल गया। उसे पता था कि यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे वह हरा नहीं सकता, और अगर वह भाग नहीं पाया तो उसे यहीं दफना दिया जाएगा। लेकिन अब ध्रुव एक तृतीयक जीवन रक्षक था, जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली था। महिष बादलों के समुद्र में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया, मानो वह किसी दूसरे आयाम में चला गया हो। और फिर भी बस कुछ ही पल बाद ध्रुव उसके सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में 300 मीटर लंबा भाला था। एक ही झटके में उसने महिष को भाले से घायल कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और जमीन में धंस गया। यह अरमान पूरी तरह से हैरान था। अंत तक चले इस भयंकर संघर्ष में ध्रुव ने महिष पर चाकू से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिरने से पहले ही मर गया। भाला उसके मुंह में घुस गया और उसकी पूंछ से बाहर निकल आया, जिससे वह मांस के कबाब में बदल गया। ज्यादातर लोगों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि क्विनरी लाइफ सीजर को टर्शियरी लाइफ सीजिंग लेवल पे कोई कैसे मार सकता है, और फिर भी जो खूनी दृश्य हुआ था उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। जहां तक जीवित बचे काले फ्लड वर्मों का प्रश्न है, वे तो अंदर तक आश्चर्यचकित थे। अब जबकि उनके नेता को उनके सामने ही कुचल दिया गया था, उन्हें पता था कि वे पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। और इस प्रकार सी गॉड इंस्टीट्यूट के कॉन्क्लेव योद्धा अरमान ने उन्हें एक एक करके काट दिया। उसका हारपून हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा और आसानी से फ्लड वर्म को चीरता हुआ निकल गया। कुछ ही पलों में वे आसमान से नीचे गिर पड़े और उनमें से भारी मात्रा में असली ऊर्जा निकल रही थी। अपने हाथ की लहर से अरमान ने एक नीली जेड लॉकी को बुलाया, जिसने सारी सच्ची ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया। वास्तव में वह लॉकी समुद्र के हृदय की अंगूठी के समान ही दिख रही थी। इस बीच ध्रुव नीचे गिर गया। उसके नारकीय देवता भाले ने महिष की सारी सच्ची ऊर्जा को अपने नर्क की आग की क्रूसिबल में अवशोषित कर लिया, ताकि उसे परिष्कृत किया जा सके। सामान्य तौर पर वह उस सच्ची ऊर्जा के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और वह नष्ट हो जाती, लेकिन अब वह एक तृतीयक जीवन रक्षक था। इस वजह से उसकी हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए थे। उदाहरण के लिए उसके हेलफायर क्रूसिबल में लावा एक अलग रंग का हो गया था। यह अब प्लैटिनम था, जिसकी सतह पर पवित्र लपटें नाच रही थीं, जो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फायर थी। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के बारे में अभी भी कई रहस्यमय पहलू थे जिनसे ध्रुव परिचित नहीं था। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, ऐसी चीजें सामने आती गईं और इससे उसे बहुत लाभ हुआ। यह ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला के अद्वितीय तत्वों में से एक था। यदि दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं सामान्य ऊर्जा कलाओं के समान ही थीं, तो फिर वे तकनीकें क्यों थीं जिन्हें आमतौर पर देवताओं द्वारा विकसित किया जाता था? आम लोग और देवता एक ही स्तर पर नहीं थे। एक सबसे ऊंचे स्वर्ग में रहता था, जबकि दूसरा धरती पर लौटता था। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे महिष के दानव कोर से चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी। ये लगभग असली चांद जैसा लग रहा था और इसमें एक विशाल जीवन शक्ति आभा थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जीवित प्राणी बनने के लिए बस टूटने ही वाली थी। क्विनरी लाइफ सीजिंग स्तर के दानवों से प्राप्त दानव कोर को डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में बहुमूल्य खजाने के रूप में माना जाता था, तथा ये केवल कॉन्क्लेव के योद्धाओं के लिए ही सुलभ थे। फिलहाल वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। वह केवल अपने हेलफायर क्रूसिबल का उपयोग करके इसे धीरे धीरे तोड़ सकता था और धीरे धीरे इसके जीवन शक्ति सार को निकाल सकता था। फिर भी अब जब वह एक तृतीयक जीवन रक्षक था, तो उसकी हर चाल शक्ति से भरी होती थी, जिससे वह इतना अजेय रूप से प्रभावशाली प्रतीत होता था कि अरमान भी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाता था। भाई, आप तो बेमिसाल प्रतिभा के धनी हैं। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में आप जैसा व्यक्ति कब से उभरा? हाँ, डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट और सी गॉड इंस्टीट्यूट की कौन परवाह करता है? हम सभी व्यक्ति हैं, है ना? इन शैतानों को खत्म करने के लिए आपके साथ काम करना खुशी की बात थी। भाई, बुरे लोगों को दंडित करने से ज्यादा संतुष्टिदायक कुछ नहीं है।
और अच्छे दोस्त बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शैतानों और राक्षसों से दुनिया को मुक्त करने के लिए सेना में शामिल होकर हम एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ ला सकते हैं। आप जानते हैं, जब से हमने एक दूसरे को भाई कहना शुरू किया है, तो क्यों ना इसे आधिकारिक बना दिया जाए और शपथ पूर्वक भाई बहन बन जाएं। ध्रुव एक अद्भुत मूड में था, न केवल तृतीयक जीवन मृत्यु तक पहुंचने के कारण, बल्कि इसलिए भी कि अरमान कितना अच्छा व्यक्ति लग रहा था। अन्यथा वह इतनी जल्दी उसकी रक्षा करने की पेशकश क्यों करता? शपथित भाई बहन बनो। अरमान की आंखें चमक उठीं। ध्रुव के मूड से प्रभावित होकर और जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उससे भी प्रभावित होकर उसने जवाब दिया, बहुत बढ़िया विचार है। जाहिर है कि हम शुरू से ही एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। चलो यही करते हैं। हम अपनी शपथ को पक्का करने के लिए स्वर्ग में बाढ़ के कीड़े की लाशों को बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही लगता है। ध्रुव का मानना था कि नए दोस्त बनाना हमेशा अच्छी बात होती है। अपना हाथ हिलाते हुए उसने तलवार की ऊर्जा की 3 धाराएं जमीन में छोड़ दी, जो अगरबत्ती की जगह काम करने लगीं। अरमान ने मुस्कुराते हुए अपनी ऊर्जा कला का उपयोग करते हुए काले फ्लडवर्मों को पास के टीले पर इकट्ठा कर दिया ताकि वे उनकी बलि के रूप में कार्य कर सकें। ऐसा कहते हुए वे दोनों घुटनों के बल बैठ गए। मैं ध्रुव, मैं अरमान। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आवाज में एक स्वर मिला दिया, मैं। इस प्रकार हम शपथ पूर्वक भाई बहन बनने के लिए स्वर्ग को यह बलिदान चढ़ाते हैं। अब से हम सम्मान और अपमान साझा करेंगे और किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल होंगे। अगर हम में से कोई भी दूसरे को धोखा देता है तो हमें तलवार की धार पर मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद वे 8 बार झुके और एक दूसरे को देखा और संतुष्ट होकर जोर से हंस पड़े। ये सब कुछ अविश्वसनीय सा था। वे दोनों एक दूसरे को शायद ही जानते थे, लेकिन साथ साथ लड़े थे और इस तरह उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन मानने का फैसला किया। किसी भी मामले में वे दोनों साधना में इतने आगे थे कि अगर कोई व्यक्ति आत्मीय आत्मा वाला हो तो नए भाई बहन को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। महीश को हराने के बाद वह उस पल में फंस गया था और उसने अरमान को सुझाव दिया कि वे शपथ पूर्वक भाई बहन बन जाएं। किसने सोचा होगा कि वह सहमत होगा? अब उसका एक भाई सी गॉड इंस्टीट्यूट में था। अंदर ही अंदर अरमान ने एक हल्की आह भरी। आखिरकार वह सी गॉड इंस्टीट्यूट का एक कॉन्क्लेव योद्धा था, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसे कई अन्य योद्धा बड़े भाई कहते थे। यहाँ तक कि अन्य एकेडमी के योद्धा भी उसे अत्यंत सम्मान देते थे। हालांकि वह एक चतुर व्यक्ति था। अभी जो कुछ हुआ था उसके आधार पर उसे यकीन था कि ध्रुव एक शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी दूसरे एकेडमी से था। उसके पास असीम क्षमता थी और अगर वह अपने वर्तमान मार्ग पर चलता रहा तो संभवतः वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के उच्च पदों पर पहुंच जाएगा। ऐसा भाई होना भविष्य में बहुत लाभकारी होगा। आमतौर पर ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति अजनबियों से सावधान रहता, लेकिन इसके बजाय उसने सीधे सुझाव दिया कि वे भाई बन जाएं। इससे संकेत मिलता है कि या तो उसे अपने एकेडमी में सत्ता हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या वह ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की सोच की परवाह किए बिना जो चाहे करता था। किसी भी तरह से उनका व्यक्तित्व अरमान को पसंद आया। भाई, मैं सी गॉड इंस्टीट्यूट में एक कॉन्क्लेव योद्धा हूँ। मेरे उच्च पद को देखते हुए अगर डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के लोगों को पता चला कि तुम और मैं अब भाई बन गए हैं तो यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अस्थायी रूप से डेमी इमोर्टल संस्थान में हूँ, अपनी साधना पर काम कर रहा हूँ। मुझे सत्ता हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। संस्थान अस्थायी होते हैं, भाई जीवन भर के लिए होते हैं। तो भाई, आप इन काले फ्लडवर्म के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? ठीक है, वे खजाने हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। आप जानते हैं, महीश की लाश उन चीजों से भरी हुई है जो जादुई खजाने के लिए बढ़िया सामग्री बना सकती हैं। अगर मैं उसकी लाश को सी गॉड इंस्टीट्यूट को सौंप दूं तो इनाम में मेरिट पॉइंट्स की एक बड़ी रकम होगी। सुनो भाई, मेरे पास एक विचार है। हालांकि मैंने काले फ्लडवर्म को मार दिया और तुमने महीश को मार दिया, लेकिन जाहिर है कि तुम्हारे पास कोई होर्डिंग आइटम नहीं है। दूसरी ओर मेरे पास यह हार्ट ऑफ द सी बॉटल गॉड है जिसमें सभी लाशें समा सकती हैं। तो क्यों ना मैं लाशें ले लूं और तुम दानव कोर ले लो। तुम क्या कहते हो? ध्रुव ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया विचार है। मैं अब आपका आर्नी हूँ। भाई, मैं अपने कुछ भाइयों को कॉस्मिक सनफ्लेयर स्वॉर्ड तकनीक की साधना करने में मदद करने के लिए इनके जैसे कुछ दानव कोर पाने की उम्मीद कर रहा था। अगर आपको यकीन है तो मैं उन्हें ले लूंगा। अंदर वह सोच रहा था कि उसका यह नया भाई वास्तव में एक अच्छा इंसान था। आखिरकार भले ही लाशें कीमती थीं, लेकिन दानव कोर निश्चित रूप से अधिक कीमती थे, और फिर भी उसने इसे उल्टा बताया ताकि मामले को चेहरे पर अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। ठीक है, तो तुम ये 8 दानव कोर ले लो। अरमान ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें फेंक दिया। हर एक लाइफ सीजिंग लेवल फ्लडवर्म से था। कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार और ब्लैक फ्लडवर्म दानव कोर आग और पानी की तरह एक दूसरे के पूरक हैं।
आपके दोस्त निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। ध्रुव ने दानव कोर रख लिए, फिर अरमान को नीले रंग की लौकी में लाशों को चूसते हुए देखा। जितना वह बता सकता था, लौकी निश्चित रूप से उसकी अंगूठी से कहीं ज्यादा पकड़ सकती थी। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि राजा फ्लड वर्म गहरे समुद्र में हैंगिंग माउंटेन के दूत का मनोरंजन कर रहे हैं। अगर वह ब्लैक फ्लड वर्म गुफा में होता तो चीजें बहुत अलग हो सकती थीं। ये कहकर अरमान ने दूर क्षितिज में देखा। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, चलो चलते हैं। यह कहकर वे हवा में उड़ गए। लगभग 2 घंटे तक उड़ने के बाद वे एक सुंदर पहाड़ पर उतरे जो रेगिस्तानी रेत से ऊपर उठा हुआ था। वैसे भाई, ध्रुव ने कहा, क्या आपने सी गॉड इंस्टीट्यूट में फनायरा नाम की किसी लड़की के बारे में कोई अफवाह सुनी है? फनायरा? हम समुद्री लोगों में से एक जिसके पास समुद्र देवता का खून है। उसकी आंखें टिमटिमाईं। क्या वह अंततः डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं गई थी? बिल्कुल सही। उसने पहले से ही काफी नाम कमा लिया है। वह लाइफ सीजिंग स्तर पर है, और उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि उसने क्राउन प्रिंस सोसाइटी के नेता का पक्ष जीता है। उसने पितृपुरुष वायु और बादल को गुरु के रूप में भी लिया। क्राउन प्रिंस का पक्ष जीता। अरमान का चेहरा बदल गया। जाहिर तौर पर वह जानता था कि क्राउन प्रिंस कौन था। ध्रुव समझ सकता था कि अरमान के क्राउन प्रिंस के बारे में बहुत सकारात्मक विचार नहीं थे। रुकिए, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि सी गॉड इंस्टीट्यूट में कॉन्क्लेव शिष्यों को भी क्राउन प्रिंस के बारे में चिंता करनी पड़ती है? जब रिचलश कॉन्टिनेंट के 4 इंस्टीट्यूट की बात आती है तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती। हालांकि जब डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के क्राउन प्रिंस की बात आती है तो वह सितारों के बीच एक सितारा है। युवा पीढ़ी में कोई भी उसके मुकाबले के करीब भी नहीं आ सकता है। कहा जा रहा है, भाई, मैं कहूंगा कि आपके पास मुझसे भी बड़ी क्षमता है। यदि आप सही किस्मत पाते हैं तो आप क्राउन प्रिंस के प्रतिद्वंद्वी के रूप में समाप्त हो सकते हैं। यह लड़का कौन है वैसे? ध्रुव ने पूछा। मैं डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में बहुत समय से नहीं हूं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने सुना है कि वह स्वर्ग से उतरकर मृत्युलोक में आया एक देवता है। वह इंसान भी नहीं है, वह सचमुच स्वर्गीय है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि उसकी माँ ने एक गिरते तारे का सपना देखा था और तभी वह गर्भवती हुई थी। इससे भी अजीब बात यह है कि उसकी माँ कुंवारी थी। क्या उसने एक गिरते तारे का सपना देखा और गर्भवती हो गई? ध्रुव इससे ज्यादा हैरान नहीं हो सकता था। दूर अतीत की कहानियों के अनुसार कई महान संत इसी तरह पैदा हुए थे। सुदूर अतीत में ऐसे कई महान आर्ष थे जो पिता विहीन थे। कुछ कहानियों में माताएं स्वर्ग में देव आत्माओं के सपने देखने के बाद या दिग्गजों के पद चिन्हों पर चलने के बाद गर्भवती हो गईं। अन्य लोग गिरते हुए तारों का सपना देखने के बाद गर्भवती हो गए। ऐसी कहानियां इतिहास में स्वीकृत हो गईं और उन माताओं से पैदा हुए बच्चे सभी शानदार प्रतिभाशाली थे जिन पर स्वर्ग और पृथ्वी का अनुग्रह था। साधना में उनकी उन्नति कभी नहीं रुकी और वे अंततः महान आर्ष बन गए। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग से उतरा हुआ देवता था जो नश्वर संसार में उतरा था। अब ऐसा कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस का जन्म एक ऐसी मां से हुआ था जिसने टूटते हुए तारों का सपना देखा था, और यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पर्श था जिसके कारण उसे एक बेटे का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता था कि क्राउन प्रिंस भी स्वर्ग से नश्वर दुनिया में उतरे एक देवता थे। वह कोई छोटी पहचान नहीं थी और स्पष्टतः उसे महान आर्ष स्तर तक पहुंचना ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि डेमी इमोर्टल संस्थान उसकी इतनी परवाह करता है, ध्रुव ने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी उसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिलेगा। मैं एक तृतीयक लाइफ सीजर हो सकता हूँ जो क्विनरी लाइफ सीजर को मार सकता है, लेकिन क्राउन प्रिंस एक लीजेंडरी है। ये मेरे वर्तमान स्तर से बहुत परे है। वैसे भाई, हैंगिंग माउंटेन से आए उस दूत के साथ क्या मामला है? हैंगिंग माउंटेन का प्रभाव बहुत बड़ी संख्या में दानवों पर है जो समृद्ध रसीला महाद्वीप में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे यहाँ किसी तरह के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कुछ नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं और मुझे संदेह है कि इसमें कोई प्राचीन रहस्य है। इसीलिए प्राचीन दानवों ने अपने वैकल्पिक आयाम से एक राजदूत को भेजा ताकि 72 गुफाओं के दानव राजाओं और 36 गुफाओं के शैतान शासकों के साथ योजनाएं बना सकें। वास्तव में इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके कि वे क्या योजना बना रहे हैं। हैंगिंग माउंटेन एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना पड़ेगा, और यह हमारे 4 संस्थानों जैसे रूढ़िवादी समूहों का स्वाभाविक दुश्मन है। ये बहुत संभव है कि अंततः उनके साथ युद्ध छिड़ जाए। भाई, आप कभी नहीं जानते कि ऐसा कब हो सकता है, इसलिए आपको मजबूत होने और अपने साधना आधार को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है, इसीलिए मुझे लगता है कि विदा लेने का समय आ गया है। मैं आगामी अंतर संस्थागत मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में आपके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। मुझे इन दानव कोर को जल्द से जल्द डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में वापस लाना है और अपने अन्य भाइयों को लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने में मदद करनी है। ऐसा कहते हुए ध्रुव ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। अरमान ने भी वैसा ही किया। अपना ख्याल रखना भाई।
मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और शैतानों और राक्षसों से दुनिया को मुक्त करने के और भी मौके मिलेंगे। ओह, एक और बात, ये एक आध्यात्मिक ताबीज है जिसे मैंने खुद बनाया है। ऐसे 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर आप कभी मुसीबत में हो तो इस पर एक संदेश लिखें और फिर कागज को फाड़ दें। मुझे सूचित किया जाएगा और मैं जितनी जल्दी हो सके आपकी सहायता के लिए आऊंगा। मैंने इसे अपने दिल के खून से बनाया है, इसलिए चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों ना रहूं, मैं आध्यात्मिक स्तर पर इससे जुड़ा रहूंगा। इसके साथ ही अरमान ने ध्रुव को एक समुद्री नीला कागज का ताबीज दिया। फिर वह एक दिव्य ड्रैगन की तरह बादलों के समुद्र में उड़ गया, जहां वह गायब हो गया। उनकी ऊर्जा कला की गहराई सचमुच चौंकाने वाली थी। ध्रुव ने पृथ्वी के 4 कोनों का ताबीज रख दिया और फिर हवा में उड़कर अर्ध अमर संस्थान की ओर चल पड़ा। बादलों के समंदर में अरमान ने एक पल के लिए रुककर ध्रुव को दूर की ओर तेजी से भागते हुए देखा। जटिल विचारों से भरी आंखों में वह बुदबुदाया, किसने सोचा होगा कि मैं अरमान, उसके जैसे शपथबद्ध भाई से मुकाबला करूंगा। ध्रुव वह केवल एक तृतीयक जीवन रक्षक है, लेकिन वह क्विनरी जीवन रक्षक महिष को मारने में कामयाब रहा। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर रहा है। हालांकि उसे सत्ता और पद की परवाह नहीं है, वह बस जीवन का आनंद लेना चाहता है। इन दिनों में से एक दिन मुझे लगता है कि वह कुछ आश्चर्यजनक चीजें करने जा रहा है। आह भरते हुए वह मुड़ा और धुंधलेपन में गायब हो गया। अगले दिन डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में वापस आकर ध्रुव, दिव्यांकर, हिमाक्ष, सिफान और स्वर्णिम सभी फिर से एक साथ थे। सिफान ने एक उच्च श्रेणी के योद्धा के वस्त्र पहने हुए थे। अब वह सचमुच संप्रदाय में शीर्ष व्यक्तियों में से एक था। ध्रुव को इतनी जल्दी वापस देखकर हर कोई हैरान रह गया और जब उन्होंने उसके पास मौजूद काले फ्लडवर्म दानव कोर को देखा तो वे बहुत खुश हुए। कुल मिलाकर उसने 14 ऐसे दानव कोर प्राप्त किए थे, 5 उन फ्लडवर्म से जिन्हें उसने शिकार करके मारा था और 9 दूसरे समूह से। बेशक देवांकर, हिमाक्ष और स्वर्णिम के लिए एक कोर पर्याप्त से अधिक था। वे चाहें तो उनमें से अधिक का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। उन्हें बस इतना चाहिए था कि वे कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार को नियंत्रित रख सकें, यिन और यांग के असंतुलन को ठीक कर सकें। ध्रुव ने अन्य को भी जीवन शक्ति के सार में परिवर्तित करने के लिए अपने नरक की अग्नि में डाल दिया, जिसमें महिष का सार भी शामिल था। वह अब तृतीयक जीवन अवसादन में था और प्रगति करना कठिन होता जा रहा था। वह जो महत्वपूर्ण ऊर्जा बना सकता था उस पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। चतुर्थक जीवन अवसादन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे दानव कोर या संभवतः आत्मा की दवाएं खानी होंगी। अपने 3 भाइयों को सफलता प्राप्त करने में सहायता करने के बाद वह सभी राक्षसी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने के लिए कुछ समय के लिए एकांत ध्यान में लीन हो जाते थे। दूसरे उसके लिए यह समझना लगभग असंभव था कि क्विनरी ब्लैक फ्लडवर्म के दानव कोर में कितनी जीवन शक्ति मौजूद थी, जिससे पूरी तरह से अवशोषित करने के लाभ जिन्हें उसने अपनी सच्ची शक्ति में खींच। क्या आप लोग तैयार हैं? उसने बिजली तलवारों के चेहरे पर हथौड़ों और हर तरह के हथियारों में बदल गई जो उस पर पागलों की तरह टूट पड़े। जहां तैयार हो जाओ, सवाल है बिजली की शक्ति का लगातार हम इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर उसके चारों ओर बिजली के निशान निकलने वाली चमकदार देवदूतों और राक्षसों, स्वर्गदूतों और भूतों की तस्वीरें दिखाई देने लगी। उन देवदूतों और तीनों दानव कोर फट गए। हाथी के पानी जैसे मानव शरीर वाला देवदूत था, ठीक है, पाताल को अपने पैरों तले कुचलते हुए पूरे स्वर्ग को थामने में समर्थ ऊर्जा को वश में करने में आपकी मदद शक्ति थी। तुरंत ही उन तीनों ने अपनी ज्यादा गर्म तलवारें छोड़ दी। ऐसे उनका लक्ष्य अग्नि और जल के स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ने करना था। लेकिन ऐसा जीवन संकट के साथ जो मुश्किल है कि उनकी मदद के लिए कोई परेशानी नहीं थी। जल्द ही उनकी अनिमेषीय तलवार की अभिव्यक्तियों ने जिससे वह चांदी जैसी चांदनी को अवशोषित कर लिया। उसकी त्वचा पर जमी सुनहरी परत उनकी तलवारों से जीवन शक्ति का विशाल मजबूत चमक के साथ जिससे उनके शरीर साफ त्वचा वे तीनों नाटकीय परिवर्तनों का दाग दिख रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे इसे सबसे शुद्ध क्रिस्टल से तराशा गया हो। अब तक उसके अंदर का खून अब गहरे सोने जैसा नहीं रहा। यह पर्याप्त के बजाय इन ऊर्जा अभिसरण गोलियों का उपयोग चमक होने के बजाय अपना हाथ लहराते हुए उसने अपने द्वारा तैयार किए गए बक्सों में से एक को खोला जिसमें हजारों फैले हुए पंख अब काले नहीं रह गए थे। इसके बजाय उनमें एक पवित्र दवाएं थीं और अब जो महत्वपूर्ण ऊर्जा को फिर से भरने के लिए डिजाइन की देवदूत पंख बनने की ओर बढ़ रहे थे। वे तीनों मित्रों में कुचलने वाले महागज की शक्ति लाइफ सीजिंग लेवल में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत इतने लंबे समय से चली आ रही थी कि वे तीनों बुराई के कुछ प्रयास से खराब हो गई थी। इसका मतलब था जैसे जैसे तकनीक बढ़ती ज्यादा ऊर्जा बुरे पहलुओं को पवित्रता से उन्होंने पहले से ही अच्छी तैयारी इस बदलाव का सबसे साफ सबूत यह था कि कैसे
राक्षस पंख, उसके पीछे देवदूत 3 पंखों में विशाल बदल भुजाएं रहे थे। उभर आईं, इसके जो अलावा उसके दोस्तों नरक में का सच्ची भाला भी ऊर्जा रंग डालने बदल के लिए जाएगा आगे और बढ़े। एक संत अपने की तरह वर्तमान शुद्ध स्तर और पर पवित्र वह जो हो सच्ची जाएगा। ऊर्जा जो राजाओं बर्बाद के कर रहा मार्ग था, की शक्ति से उसका भरा लगभग होगा। कोई नरक महत्व का नहीं भाला, था। उसके धमाका, हाथ के झटके से धमाका, भाला निकला, धमाका, जो अब विस्फोट गहरे जैसी सुनहरे रंग 3 का आवाजें नहीं था। सुनी जा उसमें सकती थी, प्लेटिनम भी लगा क्योंकि हुआ उसके था। तीनों अब दोस्त जो कोई भी भाले को देखता देखता गए थे, वह जिससे इसे उनके किसी बुरी मेरिडियन में तकनीक का स्वर्ग नतीजा हिलाने नहीं वाले समझता, धरती बल्कि को यह हिला कुछ देने वाले पारंपरिक परिवर्तन और हुए धार्मिक और उनकी चीज लगती। ऊर्जा का जरूर, सागर बुराई को बहुत सच बड़ा में हो बाहर गया। निकालने उनका या खून कम से कम ज्यादा उसे गाढ़ा साफ हो करने गया और और सोखने उनकी में त्वचा ज्यादा भी समय बदलने लगेगा। लगी। इस वक्त ध्रुव ने सिर्फ उन एक पर छोटा नजर सा डाली, हिस्सा ही साफ फिर हुआ अधिक था। सच्ची जब उसके ऊर्जा राक्षस भेजी पंख तथा सच में परिवर्तन के देवदूत कुछ पंख बन कठिन जाएंगे, चरणों पर तो वे काबू चमकीले पाने में प्लेटिनम के हो उनकी जाएंगे। मदद और करने ऐसा के करने लिए के यहाँ लिए वहाँ थोड़ा उसे कई बार समायोजन जीवन किया। जीतना कुछ ही होगा देर में और तीनों ने महान अपनी स्तर तक आंखें पहुंचना होगा। खोली और अपनी शरीर में आभा पर बदलाव लगाम लगाई और बुराई इस का पल दमन। तक वे स्वर्ग को आखिरकार मजबूत उस करने स्तर के पर लिए पहुंच नरक गए की थे शक्ति का जिसका इस्तेमाल अक्सर करो। सपना देखा छोटू जाता का है। दिमाग लाइफ पाताल सीजन। कुचलने वाले ठीक है, महागज की सिफान शक्ति के ने विचारों ताली से बजाते भर हुए गया। कहा, और अब हम उसकी सभी ताकत लाइफ और भी सीजर हैं। ज्यादा बढ़ अब रही कौन थी। हमें नीचे दिखाने आकाश की और हिम्मत पृथ्वी की करेगा? असीम देवांकर, जीवन। ऊर्जा के साथ साथ तुम अपनी कबीले के बड़ों को क्यों नहीं बताते? जहाँ वह था वहाँ तेज हवा चल रही थी, तो मैं उनके चेहरे का एक बड़ा देखना पसंद करूंगा, जिसे उसने जबरदस्ती पकड़ लिया। और स्वर्णिम ने अपने हाथों की ओर देखते अब उसकी हुए नसें खाली पहले मन से कहा, दोगुनी उसे बड़ी हो यकीन गई ही थी नहीं हो और रहा था दोगुनी कि उसने क्या मजबूत हासिल भी। किया है। और मैं उसकी अपनी शक्ति पूरी का जिंदगी सागर जीवन सच स्तर में पर एक पहुंचने के बारे में विशाल सपने समुद्र की देखता तरह रहा जो हूं। बेकाबू अगर सच्ची तुम शक्ति नहीं से होते भरा हुआ था। भाई ध्रुव, हालांकि तो मैं आकाश में 50 साल इतनी की साधना ऊंचाई के पर बाद मौजूद भी सफल जीवन नहीं हो ऊर्जा पाता। की तुलना सिर्फ आधे नौ साल पहले सूर्य मैं अमर 8वें शक्ति चरण से में नहीं था। की जा सकती बधाई थी। हो मेरे फिर भी वह भाइयों, फायदेमंद ध्रुव थी। ने कहा, और हमने बहुत यह ज्यादा एक मात्रा साथ में किया। थी। आप जैसे ही तीनों वह अपनी उसकी नसों पदोन्नति में पाने बही के लिए और ड्रैगन उसकी स्टडीज शक्ति के एकेडमी सागर क्यों में नहीं पहुंची, जाते? वह आप धुंध तीनों बन का गई एक जो साथ तरल जाना में बहुत बदल ही गई और फिर शानदार ठोस होगा। चीज अब बन गई। जो फिर कोई भी उसके आपको खिलाफ चीज है, को उसे छोटे-छोटे पता चल लगभग जाएगा न कि वह दिखने आपको वाले भड़काने का टुकड़ों में जोखिम तोड़ नहीं दिया उठा गया, सकता। जो उसके जहां अंदर तक मौजूद मेरा कणों सवाल में है, समा मुझे गए। ब्लैक उस फ्लड वर्म जरूरी से ऊर्जा प्राप्त के वस्तुओं साथ को पाताल पूरी को तरह चलने से वाले अवशोषित महागज की करने शक्ति के एक लिए बार फिर एकांत जाग ध्यान रही में थी। जाने की धमाका, आवश्यकता है। उसके अंदर के ठीक है, 41वें हम कण अपनी ने चीजों की एक देखभाल करने के विशाल लिए काय निकलेंगे। जीव की सच्ची स्वर्णिम ने शक्ति को कहा, उसके आप अंदर हमारे प्रवाहित भाइयों के कर समूह दिया। की रीढ़ हैं, जागो, इसलिए आप एक जितने विशालकाय मजबूत जानवर होंगे, की हम शक्ति उतने स्वर्ग ही को मजबूत सहारा दे होंगे। सकती है। सबसे और पहले उसके पैर हमें पाताल कुलीन में योद्धाओं राक्षसों के के रूप में झुंड को पदोन्नति कुचल मिल सकती सकती है। है। फिर मैंने हम तुम्हारी अपने विरासत कुलों को स्वीकार कर ली है। मैं जब सारी आश्री सृष्टि में पूर्वज सबसे ऊपर हूँ। राजवंश को छोटू पता चलता ऐसा है कि लगा हम जैसे कुलीन वह योद्धा नदियों बन को गए सुखा हैं, सकता तो है वे निश्चित और रूप समुद्र से को हमारे खाली कुलों कर को सकता पुरस्कार है देंगे या तारे तोड़ राजवंश सकता की है सुरक्षा और के चांद साथ छीन सकता अन्य है। कुल हमारे धम, कुलों के लिए धम, समस्याएं धम, पैदा करने धम, की हिम्मत धम, नहीं धम, करेंगे। धम, इसके साथ ही वे चारों आठ धमाके धमाके अध्ययन गूंजे और एकेडमी कई के लिए महागज रवाना जाग हो गए। गए। पलक जहां झपकते तक ही ध्रुव ध्रुव का का प्रश्न है, 49 वह जागे हुए कॉलेज कणों ऑफ तक एलीट पहुंच स्टूडेंट्स में गया। स्थित वह अपने 50 तक झील पहुंचने किनारे ही के वाला मंदिर था। की ओर इतने वापस सारे चला गया। पुराने अपने अंदर का विशालकाय निरीक्षण प्राणियों करने की के शक्ति बाद से भरा उसने अपनी छोटू तकनीकों को खुद को दोहराया पहले और जैसा विभिन्न महसूस नहीं समायोजन कर रहा था। उसने अपने भ्रूण भीतर के रूप में एक शैतानों को देवता हराया, जैसा लग रहा त्वरित था। प्रहार के उसकी दांव का नसें ज्ञान लगातार प्राप्त बदलती किया रहीं और नरक को बड़ी चलने और वाले कड़ी गॉड होती गईं। मेहमत की अपनी जब शक्ति उसने में अपनी और आंखें आंखें बंद बंद की की और अंदर अरे देखा, दोस्तों, तो उसने ये पाया देखा कि उसकी ध्रुव नसें के अब 4 प्लैटिनम की दोस्त थीं, अभी अभी जो कि चले गए। पूरी तरह से सेमी पवित्र इमॉर्टल थीं, इंस्टीट्यूट जिनके के भीतर दूसरे कोने प्लैटिनम में की सच्ची कैंपस शक्ति के बह कई रही योद्धा थी। समूह ऐसी पर शक्ति जासूसी जो कर उसके रहे खून थे। के साथ मिलने बेशक ही वाली वे थी। क्राउन प्रिंस कहानियों सोसाइटी के के अनुसार सदस्य थे। वे तपस्या पिछले के 2 सबसे दिनों से ऊंचे खेती स्तर पर काम पर कर रहे हैं। तपस्वी शक्ति के मुझे साथ यकीन एक नहीं हो होता जाता कि है। वे तपस्वी सोचते हैं शक्ति कि वे होता इस तरह है से और लाइफ शक्ति सीजिंग स्तर तपस्वी तक होती पहुंच है। सकते हैं। तब वह व्यक्ति ये कब किसी से भी इतना वक्त आसान बदल हो सकता गया है। जब सिफान शुद्ध ने लाइफ शक्ति का सीजिंग में रूप ले प्रवेश सकता किया है। है तो इसने यह बहुत असल में हलचल मचा अमृता दी। की स्थिति बड़े थी। भाई बीरांगर जरूर, मूल रूप से बड़े चाहते लोग भी थे ऐसा नहीं कि कर हम सकते। सिफान और कबीले फिर के भी लिए छोटू परेशानी जानता खड़ी था करें। कि वह लेकिन अब जब धीरे-धीरे आश्री ऊपर बढ़ पूर्वज रहा था। राजवंश अगर ने अमृता एकेडमी में औपचारिक रूप से संरक्षण उन्हें भवन और पुरस्कृत बादल किया है जैसे लोग तो ये देख इतना पाते कि आसान उसके नहीं साथ होगा। क्या हो रहा बड़े है, भाई तो वे बीरांगर सदमे बड़ी से बहन मर जाते। फनायरा के वह सच आदेशों में का हर पालन स्तर कर पर रहे हैं। बदलाव ला वह रहा खुद था। क्राउन ये प्रिंस की कहकर कृपा वह में है जोर से और उन्होंने हंसा। पितृ उसी पुरुष वक्त
वायु और बादल चारों ओर अपना गुरु बना लिया बह गई हमें बस और वह करना है देवता या शैतान की तरह अगर हम उन्हें खुश कर दिखाई दिया तो इसका नतीजा हमारे लिए ही अच्छा होगा। अचानक वह हमसे इतनी ऊपर है कि उसका पक्ष जीतना आसान नहीं होकर खुली। हालांकि उसमें से दिव्य चचेरे भाई बंगिश की कहानी वह त्रिशूल वह हथियार को देखते हुए जो काफी समय से एक आत्मा हथियार बनने ही वाला था और वह आत्मा हथियार क्या हार चुका है। वे हथियार होते हैं जो अपनी आत्मा विकसित करते हैं। अगर वह वे असल में शक्तिशाली जादुई क्षमता वाले दानव होते हैं। ज्यादातर हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, लेकिन एक बार जब वे बन जाते हैं कि हमें और एक बार जब वे अपनी आत्मा विकसित कर लेते हैं तो उन्हें सुना है कि कन्हैया जादुई कलाकारों द्वारा भी नेताओं से आसानी से नहीं हराया जा सकता। एक आत्मा हथियार असल में जीवन छीनने के स्तर के माहिर जैसा होता था। त्रिशूल की बात करें तो इसे समुद्र के तल से केवल 3 दिन पहले ही एक पुराने योद्धा लोहे से बनाया गया था। देखो जिसे सागर की ड्रैगन स्टडीज अकेडमी जा रहे हैं समुद्री राक्षसों के खून और आत्माओं से मजबूत सोसाइटी के योद्धाओं के इसे सागर देव का त्रिशूल कहा जाता था और इसे कई दशक